हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल फिजिक्स बाय पुनीत सर। तो थैंक यू सो मच बच्चों, लास्ट वीडियो पर आपने अपने इतने वैल्यूएबल कमेंट्स दिए, इतने स्पेशल रिव्यूज दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों तक फिजिक्स में अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचे। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2। इस वीडियो में हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे कि दो बॉडीज पर चार्ज किस तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है। लास्ट वीडियो में हमने चार्ज का कुछ रिव्यू देखा था, चार्ज की कुछ हिस्ट्री देखी थी। उसमें देखा था कि सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि चार्ज जो है दो टाइप्स का होता है। आज हम कुछ मेथड्स स्टडी करने जा रहे हैं। तो किन्हीं भी दो बॉडीज पर या बेसिकली चार्ज जो है उसे हम कितनी तरह से बना सकते हैं, कितनी तरह से पैदा कर सकते हैं, कितनी तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये 4 मेथड्स हम इसमें देखेंगे। तो बच्चों, ये जो मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज है, ये 4 टाइप्स का होता है। ये तीनों मेथड्स तो बेसिकली हम फिजिक्स में ही स्टडी करते हैं, और ये जो आयनाइजेशन मेथड है, जो लास्ट मेथड है, 4th पॉइंट है, ये हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। लेकिन किसी भी सबस्टेंस को जब हम ब्रेक करते हैं तो वो अपने आयंस में ही ब्रेक होता है, और आयंस पे जैसा कि हम जानते हैं चार्ज ही होता है। तो ये भी एक तरह का मेथड ही है कि चार्ज को किस तरह से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये भी हम इसमें स्टडी करेंगे, देखेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है अपना, वो है बाय फ्रिक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब दो सबस्टेंसेस को हम आपस में रब करते हैं तो एक सबस्टेंस जिसका वर्क फंक्शन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और दूसरा सबस्टेंस जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है उस पर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो जिस सबस्टेंस से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने के कारण उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जिस दूसरे सबस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस होता है, इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज के कारण वो सबस्टेंस नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इस तरह से एक सबस्टेंस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और एक सबस्टेंस पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो दिस मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड फ्रिक्शन, और इस फिनोमेना को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। दिस मेथड इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, फ्रिक्शन के मेथड से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। और इसके बारे में जो बेसिकली टर्म्स है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। एक चार्ट भी आपको मैंने बना के बताया था कि किन सबस्टेंसेस को रगड़ने पर किस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और किस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसके बारे में अब हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो गो टू माई लास्ट वीडियो। हम अपने डायरेक्ट लास्ट सेकेंड टॉपिक पर आते हैं, दैट इज बाय कंडक्शन। तो दिस इज अवर सेकेंड मेथड, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। इसमें हमने क्या किया है, हमने दो कंडक्टर्स लिए हैं या दो कंडक्टिंग बॉडीज लिए हैं जो किसी माउंटिंग स्टैंड पर इस तरह से माउंटेड हैं। ये इंसुलेटिंग स्टैंड है और इस पर ये खड़ी हुई हैं। तो इसमें फर्स्ट बॉडी जो है वो अनचार्ज है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, और सेकंड बॉडी पर हम देख सकते हैं कि उसको हमने कुछ चार्ज दिया है। सपोज दिस चार्ज इज +Q। तो बच्चों, जब हम इन दोनों बॉडीज को आपस में कॉन्टेक्ट में लाते हैं, आपस में क्लोज कॉन्टेक्ट में लाते हैं, एक दूसरे के पास लाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, यानी मैं अगर प्योर हिंदी में बोलूं कि जब इन दोनों के एक दूसरे से चिपकाते हैं तो हम देखते हैं कि इस क्लोज कॉन्टेक्ट, इस कॉन्टेक्ट पॉइंट से होता हुआ इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस फर्स्ट बॉडी पर स्प्रेड हो गया है, इस तरह से फैल गया है। तो जब इन दोनों बॉडीज को अलग किया जाता है तो अब ये चार्ज इस पर स्प्रेड रहता है, और ये दोनों बॉडीज पर, दोनों कंडक्टिंग बॉडीज पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है। तो वन कॉन्सेप्ट आई वांट टू टेल यू, द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड इंडक्शन मेथड। बच्चों, जब सेम टाइप का चार्ज किसी बॉडी पर हम प्रोड्यूस करते हैं, सेम नेचर का चार्ज, तो उस मेथड को कंडक्शन मेथड बोलते हैं। और जब अपोजिट नेचर का चार्ज या अपोजिट टाइप का चार्ज किसी बॉडी पर प्रोड्यूस करते हैं तो उस मेथड को हम इंडक्शन मेथड बोलते हैं। So the phenomena of production of same type of charge on either body is called charging by conduction or charging by induction. The phenomena of production of opposite type of charge on either body is called charging by induction. ये हम अब देखेंगे। That is our third method,
इस डायग्राम को आप ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज अवर थर्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने भाई एक कंडक्टर लिया, सपोज करो इस बार ऐसे नाम दे देते हैं PQ, क्योंकि इस बार हमें इसके दोनों साइड्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमने वही एक कंडक्टर लिया या कोई कंडक्टिंग बॉडी ली, और इस कंडक्टिंग बॉडी सपोज कीजिए ये न्यूट्रल है, इस पर अभी हमने कोई चार्ज नहीं दिया है, इस पर चार्ज प्रोड्यूस होगा। कैसे होगा, वही फिनोमेना हम इसमें समझेंगे। तो बच्चों क्या होता है, जब हम इस कंडक्टर के पास में कोई पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाते हैं, तो इस कंडक्टर के अंदर जो आयंस होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पी साइड पर आ जाते हैं, और जो पॉजिटिव आयंस हैं इसके वो क्यू साइड पर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव रॉड से इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा। तो इसके रिपल्सन के कारण पॉजिटिव चार्ज तो क्यू साइड पर आ जाता है, और अट्रैक्शन के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी जो नेगेटिव चार्ज है वो पी साइड पर आ जाता है। नाउ इन थर्ड स्टेप अब हम क्या करते हैं, अब हम इस क्यू साइड को ग्राउंडेड कर देते हैं। तो ग्राउंडेड करने पर अर्थ से यानी ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन्स चल के क्यू साइड की तरफ मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने के कारण जो क्यू साइड का पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी हम कहें कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देता है, आपस में दोनों मिलकर वापस न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये दिस बिकम्स क्यू साइड्स बिकम न्यूट्रल, क्यू साइड पर अब कोई चार्ज नहीं है। ओके, नाउ 4 पॉइंट में ग्राउंडेड किया हुआ क्यू साइड को वापस हम इसके ग्राउंडेड वायर को हटा देते हैं, और हम देखते हैं कि पी साइड पर जो नेगेटिव चार्ज है वो एज इट इज बना हुआ है, और क्यू साइड इज न्यूट्रल अगेन। नाउ इन लास्ट स्टेप अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को हटा लें तो हम देखते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पूरे कंडक्टर पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गए हैं इस तरह से। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहां हमने देखा कि एक कंडक्टर पर या किसी बॉडी पर एक बॉडी की हेल्प से हमने अपोजिट टाइप का चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। सो स्टूडेंट्स, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। दिस इज अवर फोर्थ मेथड, दैट इज चार्जिंग बाय आयोनाइजेशन। ये जो टॉपिक है ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम किसी आयनिक कंपाउंड को जब उसके आयन से ब्रेक करते हैं तो वो आयन्स जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस ही होते हैं, तो इसलिए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इसे। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी बच्चों वो बनेगी द प्रोसेस ऑफ dissociation of an ionic compound into its ions. Ions is called charging by आयनाइजेशन। चार्जिंग बाय आयोनाइजेशन। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। ये तो आपको पता ही है कि कोई भी एक आयनिक कंपाउंड है, सपोज करो अमोनियम क्लोराइड है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, तो ये अपने कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है, दैट इज अमोनियम अलग हो जाता है और क्लोराइड इसमें अलग हो जाता है। तो यहां पर हमने देखा कि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोरीन पर जो क्लोराइड बना है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। सेम एग्जांपल ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड का दैट इज NH4Cl। जब इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो ये भी अपने आयनिक कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाएगा, दैट इज अमोनियम इसमें से अलग हो जाएगा और ये
क्लोराइड इसमें से अलग हो जाएगा। तो इस तरह से अमोनियम क्लोराइड भी अपने आयंस में ब्रेक हो गया। तो इस तरह भी हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज देखा। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था। चार्जिंग बाय कंडक्शन देखा, चार्जिंग बाय इंडक्शन देखा और चार्जिंग बाय आयनाइजेशन देखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स। थैंक यू सो मच।